तो सबसे पहले तो नीरज कुमार, बधाई आपको। एक बहुत जो बड़ा सपना था, कई दशकों से आप देख रहे थे बिहार में आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री होना, वो अब पूरे होने जा रहा है। ये बधाई बीजेपी को नहीं, बधाई नीरज कुमार को नहीं, बधाई पूरे के पूरे एनडीए को मिलना चाहिए, क्योंकि एनडीए 5 पांडवों की भांति मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव के दरमियान भी हम लोग यही कहते थे कि एनडीए, भाजपा जदयू अलग अलग चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ एनडीए चुनाव लड़ रहा है। तो ये एनडीए का अगला मुख्यमंत्री भी जो होगा, माननीय नीतीश कुमार जी की इच्छा से, उनकी सहमति से और उनके आशीर्वाद से एनडीए का मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है फिर से। तो इसमें पहले कहीं भी कोई तो संशय एनडीए नहीं। के ही मुख्यमंत्री थे, तो फिर बिल्कुल, बदलने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? नीतीश कुमार अच्छे से चला रहे थे, 20 साल बाद 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार शपथ ने ली, बहुत जनता शानदार तरीके, अच्छा खासा मैंडेट उन्हें दे रही पूजा थी। जी, नीतीश कुमार जी ने बहुत शानदार तरीके से बिहार को जंगल राज की दलदल से निकाल के इस ऊंचाई तक लाया, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और वो अभी भी आगे भी सरकार चलेगी, उनके आशीर्वाद और सहयोग और समर्थन से ही चलने वाली है। नीतीश कुमार जी बिहार के लिए ऐतिहासिक पुरुष, उनकी स्वयं की इच्छा हुई कि वो राज्यसभा जाए, उनकी इच्छा थी कि वो चारों सदनों के सदस्य बने। उन्होंने ट्वीट करके खुद बताया भी इस बात को, 3 साल पहले भी इस बात को बताए थे नीतीश कुमार जी। 2020 में उन्होंने कहा था कि इस तरह से मुझे चारों सदनों में जाने की इच्छा है। तो के लिए इस तरह से उन्होंने कहा, और उनकी इच्छा का सम्मान हम लोग हमेशा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल यह तय मानिए कि जो भी बिहार में होगा और जो अगली सरकार बनेगी, वो नीतीश कुमार जी की विरासत को, जो उनका सुशासन का मॉडल है, लॉ एंड ऑर्डर में जो बिहार में परिवर्तन आया है, जो बिहार में डेवलपमेंट का एक नया मॉडल खड़ा हुआ है, उस विरासत को जो भी सरकार यहाँ बनेगी वो आगे बढ़ाने का काम करेगी। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के सहयोग, आशीर्वाद इस सरकार को उनकी हमेशा यही मिलता इच्छा रहेगा। तो किसी के गले नहीं उतर रही ना, कि अचानक से राज्यसभा जाने का उनका ये मन हो कैसे गया? ये मन तो नवंबर में भी हो सकता था ना, जब वो मुख्यमंत्री 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। नहीं, उनका ये मन अचानक से नहीं हुआ। अच्छा, इनका वो 2020 में भी कह चुके हैं, 3 साल पहले भी कहे थे कि मेरी इच्छा है कि मैं चारों सदनों का सदस्य बनूं। ये कोई अचानक की बात नहीं है। और आज उनकी इच्छा हुई। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व को, शानदार व्यक्तित्व को, जिन्होंने अपनी शर्तों पर राजनीति की हमेशा, कोई को कन्विंस कर सकता है क्या? कोई को समझा सकता है क्या? जो उनकी इच्छा हुई, उन्होंने इच्छा व्यक्त की नहीं कि ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, आपकी इच्छा जरूर मतलब हर मौके पर यहाँ सामने आई है कि किस तरह से आपके नेता, बीजेपी चाहती है कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, उनकी पार्टी का नेता सीएम पद पर बैठे। वो इच्छा सबके सामने जरूर आई। ये इच्छा कहां से आपको पता लग गया? नीतीश कुमार जी की इच्छा नहीं थी, कैसे आप जान गए? देखिए, बिहार में कल भी नीतीश थे, आज भी मैं तो नीतीश कह है, रही हूँ, आगे भी मुझे आपकी इच्छा का जरूर पता चल रहा था कि बीजेपी क्या चाह रही थी। वो तो कब से चाह रही थी ना कि भाई सीएम पद पर बीजेपी का नेता हो। बीजेपी ने ऐसा कहीं कोई बयान नहीं दिया था। हम लोग हमेशा नीतीश कुमार जी के साथ, और जब नीतीश जी की सीटें बहुत कम थी तब भी हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाया, और ससम्मान उनके नेतृत्व में सरकार, बिहार में सरकार चली है। और ये नीतीश जी का जो राज्यसभा जाना है, यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन का खेल नहीं है। नीतीश जी का एक बहुत दूरदर्शी मूव है, जो बिहार के विकास में, उन्होंने खुद कहा कि एक नई पीढ़ी के लोग, मैंने तो 20 साल तक शानदार तरीके से बिहार को चलाया, अब नई पीढ़ी के लोग बिहार की इस विरासत को, हमारे विकास की विरासत तो को, वो नई पीढ़ी तो वो जेडीयू से भी हो सकती थी ना, वो नई पीढ़ी है ना, निशांत कुमार उन्हीं के बेटे। वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं इसके काबिल? पूजा जी, आपने मेरी बात को शायद पहले सेंटेंस को गौर से सुना नहीं था। हाँ। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जो भी होगा बिहार में, वह एनडीए का होगा, नीतीश जी की सहमति से होगा, नीतीश जी के आशीर्वाद से होगा, और भाजपा का हो सकता है, जदयू का हो सकता है, किसी दल का हो सकता है। अभी जब मुख्यमंत्री का चेहरा कोई फाइनल ही नहीं है, तो हेतु मतभूत हम लोग क्या बात करें? तय मानिए, सरकार पहले भी एनडीए की थी और आगे भी एनडीए ही बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगा। ये आरजेडी कांग्रेस की बस की बात नहीं है।